Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में ये मौका दिया कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए इस पेज के माध्यम से एकत्रित हुए। धन्यवाद देती हूँ अनुपम डेविड भैया का, शबनम भाभी का और इस पेज के हर एक उन लोगों का जो कि बड़ी मेहनत के साथ इस पेज के साथ परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं। प्रभु हर एक को अपने जीवन में उसके डर और भय में चलाए और हमेशा अपने अनुग्रह में चलाए। आइए इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और आराधना की शुरू में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, प्रभु जी बड़ी दीनता नम्रता से ये रात के समय हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु जी अपने जीवन की हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आराधना करते। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, गए समय में हमारे जीवनों में पिता बहुत सारी अड़चनें, मुश्किलें, कठिन परिस्थितियां आई, परंतु पिता आपकी दया में आपने हमको स्थिर रखा, संभाला। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपके महान नाम के लिए प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। विनती प्रार्थना करती हूँ पिता, आज तक जैसे संभाला ऐसे आगे संभालना। हर एक बात में आपको महिमा देते इस दुआ को यीशु के नाम से हम मांगते, आमीन। आइए प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। कौन है? कौन है बेटा? थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी।
प्रभु की स्तुति में हम इस समय एक और गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेष चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेष चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेष चराता वो है। शत्रु के सामने मेष को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेष चराता वो है। सिर पर वो माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेष चराता वो है। हालेलुया। भजन परमेश्वर का मुझे और आपको कहता है कि यहोवा जब हमारा चरवाहा है तो मुझे और आपको और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे सिर पर तेल मलता है और हमको निर्मल जल के पास ले चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे और बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला राजा उसका 11वां अध्याय, पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजयी स्त्रियों से जो मुआवनी, अमोनी, एमोरी, सदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और थी और उनकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब
उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने तथा सुने जाने पर आशीष दे। आइए इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आज इस वचन के आधार पर आप हमारे जीवनों को चाहते हैं। जो सकरा तो है परंतु आपके पास हमको पहुंचाता है। जिस मार्ग में बहुत चमक धमक नहीं है प्रभु, एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में और सिर्फ शांति है, आनंद है, परमेश्वर का प्रेम है। वो मार्ग प्रभु हम अपने जीवन से तैयार करें तेरे पास आने के लिए पिता। हाँ प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। तमाम संसार की ऐसी चमक धमक, शान शौकत, झूठे प्रेम रीति रिवाज प्रभु हमको तेरे प्रेम से दूर कर देते हैं। प्रभु जी तेरा वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरता है स्वर्ग के राज्य का वारिस वही होने पाएगा। हाँ मेरे खुदावंद खुदा, हम अपने जीवनों को, हाँ मेरे राजा, एक बाइक, एक गाड़ी को प्रभु जी जिस तरह मोटिवेशन करके प्रभु नए तरीके से दिखाया जाता है, ऐसा हमारा जीवन मोटिवेशन का ना हो पिता। जैसे हम इनसाइड दिखाते हैं हमारा वैसा ही हो, जैसा आउटसाइड दिखता है इनसाइड भी हमारा वैसा ही हो प्रभु जी। हमारे कार्य प्रभु मनुष्य को दिखाने के लिए ऊपरी तो बहुत अच्छे होते हैं परंतु अंदर घिनौनापन होता है। प्रभु हमारे अंदर के भैया को आपके हाथों में सौंपती हूँ, शबनम भाभी को, उनके परिवार को प्रभु जी पिता उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि करना। इस पेज के माध्यम से यीशु मसीह बहुत सी आत्माएं तुझ तक आने वाली हो सके प्रभु। तूने आज तक संभाला, आगे संभालना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करो। आमीन। आज जो वचन हमने पढ़ा है, सुलेमान का पतन, कि उसने किस तरह से संसार में रहते हुए अपने पिता दाऊद की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और जिस तरह से परमेश्वर पिता के साथ दाऊद चलता था उस तरह से उसका बेटा नहीं चला। और परमेश्वर जिन चीजों से घृणा करता था, जिन कामों से प्रभु घृणा करता था, उन कामों को सुलेमान ने किया। आज मेरे और आपके जीवन में भी सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पूरे मन, अपनी पूरी बुद्धि, अपने पूरे ज्ञान से अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी आज्ञाओं रखेलिए थी। 700 रानियां थी, अब 700 रानियां 300 रखेले। सुलेमान ने एक पत्नी से संतुष्टि नहीं करी, एक रानी से संतुष्टि नहीं करी, क्योंकि अन सन धन था, वैभव था, बुद्धि थी, ज्ञान था, और इतना बड़ा राजा होने के बाद वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। कैसे भटक गया? अपने वैभव में, अपनी बुद्धि के कारण इतना प्रतिष्ठित हो गया कि अलग अलग जात की लड़कियों को उसने अपनी पत्नियां बना ली।
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसा काम कभी मत करना, तुम ऐसा मत करना। तो अपन यूं सोचते कि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने ऐसा किया था, तुम ऐसा करोगे तो पाप में पड़ोगे, है ना? ऐसा सोचते ना हम लोग। परमेश्वर के वचन में लिख करके क्यों बताया गया है, क्यों किया और क्यों पाप गिनाया? क्योंकि जिस जिस स्त्री से उसने शादी करी, जिस जिस धर्म की वो पत्नियां थी, उन पत्नियों ने क्या करा? सुलेमान को अपने देवताओं की ओर उसके मन को बहका दिया। इसीलिए करोगे तब वो तुमको क्या करेगी? अपने देवता की ओर फेर देगी और मुझ सच्चे ईश्वर से तुम्हारा मन हटा करके पराये देवी देवता की ओर तुमको ले जाएगी, और जो परमेश्वर की नजरों में पाप गिना जाता है। ये लिखा है सुलेमान के विषय में, नहीं छुपाया परमेश्वर ने। परमेश्वर सहायता तो छुपा सकता था, ये बात नहीं लिख सकता था ना, नहीं लिखवाता। क्यों छुपाना? देखो उसने इतना बड़ा पाप किया था, वो मेरी आज्ञाओं पे नहीं चला। उसका पिता दाऊद मेरी आज्ञाओं पे चलता था, लेकिन सुलेमान जो कि पूर्वजों में पुराने समय में लोगों ने की, वो पाप तुम मत करना और उन घृणित वस्तुओं से दूर रहना। 6वीं आयत में लिखा, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला, ना चला। कितना स्पष्ट परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद तो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ पूरी रीति से चलता रहा, है ना? किसी भी रीति से दाऊद भटका नहीं। परंतु बेटे ने क्या करा? बेटे ने पिता के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर घृणित वस्तुओं से प्रेम किया, उन घृणित वस्तुओं को अपने गले लगाया, उन घृणित वस्तुओं के आगे झुक गया, उन घृणित वस्तुओं को अपने जीवन में स्वीकार करा, जो प्रभु नहीं चाहता। आत्मा को गंदा कर देती है, दूषित कर देती है। जवान बेटे बेटियां, जवान बहनें, जवान भाई ऐसी घिनौनी वस्तुओं के पीछे जाकर के अपने जीवन को, अपनी आत्मा को नाश करते हैं, नाश करते हैं। बहुत सारी ऐसी घिनौनी वस्तुएं आज संसार में है, और परमेश्वर का कलाम कहता है तुम ऐसा बुरा काम, ऐसे घिनौने काम से बचना। 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका विनीता, कल सुबह उठ करके कल से तू एक नया जीवन जी, कल से तू ये जो काम करती ये मत करना। एक बार दर्शन, हाँ प्रभु अब से मैं नई जीवन जीऊंगी, और फिर दोबारा दर्शन देता प्रभु। और इतना परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने के बावजूद भी मैं फिर से वही गलत काम, वही घिनौना जीवन, वही गंदी वस्तुओं को पसंद करना, वही मार्ग पे चलना, तो परमेश्वर को मेरे ऊपर क्रोध आएगा या प्रेम आएगा? क्रोध आएगा, ऑब्जेक्टली क्रोध आएगा। प्रभु कहेगा मैं तुझसे बातें कर रहा हूं, मैं तेरे जीवन में आशीषें दे रहा हूं, मैंने तुझे इतनी बुद्धि दी, मैंने तुझे ज्ञान दिया, मैंने तुझे इतना सम्मान दिया, और तू मेरे पीछे चलना छोड़ करके पराये देवी देवताओं के ऊपर, घिनौनी वस्तुओं के ऊपर अपने चित्त को लगा रहा है। ऐसा मत करना मेरे बच्चों। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का क्रोध सुलेमान के ऊपर भड़का, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। अब किसी बात के लिए यदि आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको कहूं बेटा ऐसा काम मत करना, बेटा इसको मत उठाना, और फिर भी मेरा बेटा उठा रहा है, फिर उठाना, फिर भी उठा रहा है, फिर बोलूं बेटा इसको मत छूना, फिर भी आप उठा रहे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, कितनी बार मैं आज्ञा दे रही हूं,
और फिर भी आप वही करते जा रहे हैं, तो वो तो जगत का उद्धार करता है, वो आज्ञा दे रहा है तुम ऐसा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लो, पहन लो। हम अपना शरीर का नंगापन छुपाने के लिए कपड़े पहनते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति अभी अच्छे से तैयार हो जाए, खूब मेकअप कर ले और कपड़े ना पहने और रोड पे निकल के ऐसा जाए, तो लोग उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे शायद पागल है, यही बोलेंगे ना। शरीर का नंगापन छुपाने के लिए हम अच्छा कपड़े पहन करके, अच्छा श्रृंगार करके, अच्छा मेकअप करके निकलते हैं, तब बुद्धिमान गिने जाते हैं। परंतु यदि हम आत्मा के लिए क्या किया, परमेश्वर का वचन कहता है उन वस्त्रों को जो आत्मा को तुम्हारी तैयार करेंगे, जो आत्मा को सजाएंगे, जो आत्मा को निखारेंगे, जो आत्मा को एक नया बल पहरावा देंगे। शरीर तो नाशवान है, आत्मा विजयवंत है। आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह, क्या ही सुहावना दिन होगा। आज मैं यहाँ पर रो रही हूँ, रात को मर गई और कल मैं देखती हूँ मैं स्वर्ग में प्रभु, हजारों करोड़ों अनगिनत दूत है और प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्ग में मैं खड़ी हूँ। वो दिन कितना आनंदमय होगा। हमेशा के लिए हमारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, हमेशा के लिए हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी यदि मैं और आप अपनी आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें। और ऐसा कब होगा? जब हम प्रभु के मार्ग में चलकर आत्मा और सच्चाई से उसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधवाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारियों को दे दूंगा। कैसा होगा? जिस राज्य के अधिकारी मैं, मेरे बच्चे हैं, है ना। प्रभु कहे मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग का है, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य रखा है, परंतु तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुमने मेरा आदर नहीं किया, तुम मेरे पीछे ना चले, तुमने सारा जीवन घिनौनी वस्तुओं के पीछे लगाया। अब सुलेमान को रहने के लिए दिया गया है और सपोज उस घर में रहते रहते हमको कई साल हो गए हैं, अचानक घर का कोई मालिक, जैसे कि मेरे पापा है या कोई भी जो घर का अधिकारी है, वो कहे कि अब आप इस घर में नहीं रह सकते, गेट आउट, आप यहाँ से निकलिए। हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? कितना दुख, रोने के अलावा कुछ होगा? रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। काश मुझे और आपको मेरा प्रभु कहे, ये घर मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, ये घर मेरे हाथों से बनाया है, ये घर मैंने तुम्हारे लिए सजाया है, आओ मैंने तुम्हारे लिए ये जगह तैयार करी है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जा रहे थे, उस समय प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और फिर तुम्हें लेने आऊंगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहां रहता है प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग में। वो चाहता है कि वो हाथों से, मिट्टी से, ईंट से, सीमेंट से, बिरला व्हाइट से बनाया हुआ घर नहीं है, वो तो अद्भुत घर है। ऐसा घर है जहां चोर सेंध नहीं लगाते, जहां दीमक नहीं लगती, जहां कोई कीड़ा नहीं है, जहां रोना नहीं है, जहां विलाप नहीं है, जहां अपनों के लिए नहीं रोना, जहां किसी के प्यार के लिए नहीं तड़पना, जहां बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं, जहां खाने की चिंता नहीं, जहां किसी भी बात की चिंता नहीं, कोई रोग का भय
कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं। जहां आनंद ही आनंद है, वहां प्रभु कहता है मैं तुमको ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञाओं पर चले, हम उससे प्रेम करें, हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करें, तब वो कहेगा हाँ मेरी बेटी, मेरे बेटे, वेलकम, वेलकम इन माय होम। आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। और यदि हम उसके मार्ग को छोड़ दें, तब सुलेमान की तरह कहेगा कि मैंने इस अधिकार को, जो घर तुम्हारे लिए था, तुमसे छीन लिया है। अब मैं उनको दूंगा जो इस घर के अधिकारी हैं। मेरे प्रियो, काश मेरे और आपके जीवन में ये दिन कभी ना आए कि प्रभु कहे मैं तुमसे अधिकार छीन लेता हूं, उनको देता हूं जिन्होंने इस घर में आने की तैयारी करी है, तैयारी करी है। काश मैं और आप भी परमेश्वर के राज्य के उस स्थान में जाने की तैयारी संसार की प्रतिदिन, हर दिन तैयारी में रहे। हाँ प्रभु, जब तू आए हमें अपने साथ ले जा। हम तेरे साथ रहना चाहते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि जहां तू रहे हम वहां रहे। तू हमको सुलेमान की तरह ना कहे प्रभु कि मैंने इस राज्य को तेरे हाथ से छीन लिया है। तू हमको कहे कि मेरे दास दाऊद की तरह, जो अंत तक विश्वास योग्य रहा, मेरे मार्ग पे चला, ऐसे हमको कहना प्रभु कि शाबाश मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तो मेरे राज्य के वारिस। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कहता तेरे कर्मचारियों को दे दूंगा। आखिरी आयत पढ़ती हूँ तो 12वीं आयत, तो भी तेरा पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। दाऊद के कारण ऐसा नहीं करूंगा, परंतु तेरे पुत्रों के हाथ से उस राज्य को मैं छीन लूंगा। आज मुझे और आपको इस वचन के आधार पर अपने आप को जांचना है। आज मुझे और आपको अपने आप को चेक करना है, क्या सचमुच हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए योग्य हैं। यदि नहीं है तो आज से हम इस बात का निर्णय ले लें कि प्रभु हम तेरे साथ चलेंगे। प्रभु कैसी भी परिस्थिति हो हम तुझे ना छोड़ेंगे। प्रभु कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम तेरे को अपने मध्य में रखेंगे। प्रभु मुझे और आपको उस घर में ले जाने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। सो आइए हम सब मिलकर के अपने उस घर में जाने के लिए तैयारी करें कि जब प्रभु आए तो मैं उसके राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं पिता, धन्यवाद देते सुंदर प्रभु, आपके वचन से हमने सीखा है कि आपके राज्य की तैयारी के लिए पिता हमको आपके मार्ग पे चलना है, आपसे प्रेम करना है, आपकी आज्ञाओं का पालन करना है। तभी पिता परमेश्वर हम आपके राज्य के वारिस होने पाएंगे। हाँ प्रभु जी, आज से हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु प्रतिदिन आप अपने जीवन के अनुसार हमको चलाएं और हर दिन पिता अपने अनुग्रह में, अपने डर में, अपने भय में और अपनी आज्ञा पालन करने में प्रभु जी हमारे